नाज़रीन, शाही खानदान से अब तक की बड़ी खबर आ गई। शाह सलमान और वली अहद की एक और बड़ी कामयाबी। गद्दारों के खिलाफ एक और भरपूर मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब में एक बार फिर से बगावत सर उठाने लगी। शाह सलमान का ज़बरदस्त एक्शन, पुलिस, आर्मी और तमाम सिक्योरिटी इदारों को हिलाकर रख दिया। आर्मी और सऊदी सलामती के खिलाफ जाने वाले एक और अहम तरीन अहदेदार को उड़ा दिया। ये शख्स कौन था और इसका सऊदी शाही खानदान से क्या ताल्लुक था, वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए सऊदी वली अहद में VN 2030 में कौन सा अहम तरीन मनसूबा शुरू करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, सऊदी अरब में हर दौरे हुकूमत में किसी न किसी तरह बगावत का सामना रहा है और हर दौर में शाही महल की जानिब से इसका डट कर मुकाबला किया गया है, जिसकी वजह से आज सऊदी अरब की हुकूमत कामयाबी से अपना काम सर अंजाम दे रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक एक बार फिर से सऊदी अरब में एक ऐसा बड़ा वाक़या सामने आया है, लेकिन अब की बार इसकी नौयत इंतहाई अहम है। अगर गुज़िश्ता अदवार की बात की जाए तो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान में ऐसे कारनामे नज़र आते रहे हैं, लेकिन इन सब की वजह कुछ बाहमी और ख़ानदानी मसाइल थे। लेकिन अब की बार होने वाली बगावत का ताल्लुक सऊदी अरब के दिफा और सलामती से है। सऊदी अरब ख़ास तौर पर शाही महल की सिक्योरिटी पर इंतहाई अहम तरीन अमला तैनात है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के खिलाफ फिर भी हर दौर में कोई ना कोई अफसर और ओहदेदार बगावत कर देता है। अब तक की बड़ी खबर के मुताबिक फरमारवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने माली बदनवानी, धोखाधही और इख्तलाफात के नाजायज़ इस्तेमाल पर अवामी सलामती के सरबराह को ओहदे से बरतरफ करके तहकीकात का हुक्म दे दिया है और ये शाही खानदान के एक आला फर्द भी थे। नाज़रीन, इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए मज़कूरा अहम तरीन वजूहात के साथ साथ एक और अहम तरीन वजह यह भी बताई गई कि ये गुज़िश्ता बागी अफसरान के साथ भी मुलविस थे, जिनको शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सज़ा सुनाई गई है। जैसे ही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को वली अहद का ओहदा दिया तो इसके बाद शाही खानदान में से बहुत सारे ऐसे अफराद थे जिन्होंने इसकी मुखालफत भी की, लेकिन वक्ती तौर पर इनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं। अगर इस सिक्योरिटी अफसर के खिलाफ जारी किए जाने वाले शाही हुक्मनामे की बात की जाए तो इसके मुताबिक फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अल हरबी से जबरी इस्तीफ़ा लेकर अवामी सलामती के सरबराह की हैसियत से की गई खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा हुक्मनामे में ये कहा गया है कि अल हरबी पर अवामी पैसे पर कब्जा करके ज़ाती मकासद में इस्तेमाल करने, धोखाधही, रिश्वतस्तानी और अवामी और निजी शोबे के 18 अफराद पर असरअंदाज होकर इस्तेहसाल करने समेत मुतअद्दिद जराइम में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। सऊदी अरब के कौमी इंसदाद रिश्वतस्तानी कमीशन की तवक्को है कि अल हरबी के खिलाफ केस और इससे मुंसलिक अफराद के खिलाफ भी तहकीकात कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद की जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ करप्शन के खिलाफ मजीद 20 नए केसेस दाखिल किए गए, जिनमें से कुछ में नेशनल गार्ड्स और कुछ में वजारत दाखिला के साबिक सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब खित्ते की ये 4 बड़ी रियासतें मजहबी, तारीखी और तमदनी बुनियादों पर एक दूसरे के बहुत करीब हैं। लिहाजा वक्त गुजरने के साथ साथ बाद ममालिक के दरमियान जहाँ बढ़ती खलीज ने पाकिस्तान की अहमियत दो चंद कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक को भी तन्हाई से निकालने और खित्ते में इसकी हैसियत को बहाल करने के लिए हर दौर में भरपूर साथ दिया है। सऊदी अरब खित्ते में जंगों की क़यादत करने की बजाय पुरअमन तरीके से ईरान और अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में एक फ़ाल किरदार अदा करने के लिए मस्कत और दोहा के बजाय पाकिस्तान के ताउन का ख्वाह है, क्योंकि वो मुस्तकबिल में अपनी मईशत का ढांचा तब्दील करना और अपना इन्हिसार तेल की आमदन पर कम करके इसका रुख मोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए उसको मुख्तलिफ मंडियों की तलाश और पाकिस्तान 23 करोड़ की आबादी के साथ एक मुमकिन बिजनेस मार्केट के तौर पर मौजूद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वक्त के साथ साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी आता रहा है। याद रहे कि 2019 में जब भारत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील की तो उस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान का इस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह रवायती तौर पर तवक्को की जा रही थी। इस बिना पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के बारे में कश्मीर पर OIC का इजलास न बुलाने पर काफ़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की और मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीय वज़ीर ख़ारजा को बुलाए जाने पर इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास का बाइकआउट भी किया था। पाकिस्तान की ज़रूरत या फिर अहमियत की एक और बड़ी वजह सऊदी अरब का सनती पैदावार बढ़ाने और इसके ज़रिए मईशत की बेहतरी का प्लान है, जिसके तहत वो अपने माली मफादात को मद्देनज़र रखते हुए गवादर की बंदरगाह में सरमाकारी कर रहे हैं। सऊदीया जैसे ममालिक को CPEC में शामिल करते हुए सरमाकारी हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने जो इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं, इन पर तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाना अब वक्त का तकाजा है। लिहाजा अमूमी ताल्लुकात को मस्बत रखते हुए गैर मुल्की सरमाकारी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के सऊदीया से सियासी और स्ट्रेटजिक रिश्ते के साथ साथ सकाफती ताल्लुक भी है। ऐसे में वफाकी वज़ीर इत्तलात और साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सकाफती ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। कोविड-19, तेल की कीमतें गिरने और अरब ममालिक में इक़्तिसादी तरक्की के मौक़े कम होने की वजह से लाखों मेहनत कश मुलाज़मतों से महरूम होकर वतन वापस आ रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब को चाहिए कि अपने विजन 2030 के मनसूबों में पाकिस्तानी माहिरीन और वर्कर्स को जायज़ मौक़े फ़राहम करे। दुनिया भर में दहशत गर्दी के रुझान में हालिया
बरसों के दौरान जो खौफनाक इजाफा हुआ वो तशवीशनाक है। ये एक ऐसा खतरा है जिससे दुनिया के कोई भी ताकतवर तरीन रियासत तनहा नहीं निमट सकती। सऊदी सरजमीन पर अहम तनसीबात और शहरियों के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तेल बरामदात और तवानाई की फराहमी के इस्तेहकाम को लाहिक खतरात में भी इन्हें कठिन हालात में G20 सरबराही इजलास की कामयाबी और मस्बत फैसलों पर शाह सलमान यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इस इत्तेहाद के अहम सतून हैं, क्योंकि दोनों ममालिक अमन इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी से निमटने और इससे ठिकाने लगाने का वसी तजर्बा रखते हैं। यहाँ ये भी याद रहे कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ जदोजहद में दुनिया भर के ममालिक से ज़्यादा मुतासर यही हुए। सऊदी अरब पाकिस्तान की तवील मुद्दती मुआशी तरक्की में दिलचस्पी ले रहा है और खुशगवार ताल्लुकात का ये एक हौसला अफजा लम्हा है कि इलाकाई जोग्राफियाई सियासत में मवाफिक तब्दीली के दरमियान पेश आ रहा है, जिसमें मुख्तलिफ महाजों पर कामयाबी हासिल की गई है। खास तौर पर इस तरह की सरमाकारी के लिए गवादर के इंतखाब ने वसी तर इलाकाई नेटवर्क यानी चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे में सऊदी दिलचस्पी का इशारा दिया है। शाह सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए आज़म के साथ अब बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के आगाज़ का ऐलान किया, जो कि इस दूररस नताइज बरामद होंगे। वली अहद शाह सलमान की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हाल ही में 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब आलमी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करने में कामयाब रहा। विजन 2030 की रोशनी में मुमकिना सरमाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया। इक़्तिसादी तरक्की, तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीक़ों पर बातचीत, दोनों फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा अस्करी और सिक्योरिटी ताल्लुकात में मौजूदा ताउन पर इत्मीनान का इजहार खुशाइंद है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक शाह सलमान ने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता फलाही रियासत में तब्दील करने के लिए इमरान खान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा कर लिया था, जबकि मुआशी तौर पर तबाही और भूख और अफलास के खदशात के साथ 31 अगस्त को अफगानिस्तान में 20 साला मगरबी जंग का खात्मा हो गया था। हालिया हफ्तों में काबुल एयरपोर्ट से अफरा तफरी में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद मगरबी ममालिक के अफगानिस्तान के लिए माली इमदाद पर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान तर्जुमान ने इंटरव्यू में कहा कि चीन हमारा सबसे अहम शराकतदार है और हमारे लिए बुनियादी और गैर मामूली मौके की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि ये हमारे मुल्क में सरमाकारी और तामीर नौ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन के नए सिल्क रोड मंसूबे को तालिबान की तरफ से इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के जरिए चीन तिजारती रूट्स खोलकर अपना आलमी असर रसूख बढ़ाना चाहता है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का यह कहना था कि मुल्क में बेहतरीन तांबे की कानें मौजूद हैं, जिन्हें चीन की मदद से जदीद और काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा चीन दुनिया भर की मार्केट तक रसाई के लिए हमारे पास है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि मुस्तकबिल में ख़वातीन को जामियात में तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाएगी। उनका ये कहना था कि ख़वातीन बतौर नर्सेज, पुलिस के महकमे और वजारतों में बतौर मावनीन काम करने की अहल होंगी। ताहम उन्होंने किसी खातून को वजीर बनाने के इम्कान को रद्द कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तालिबान के दोहा में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि चीन ने अफगानिस्तान में अपना सिफारतखाना खुला रखने और जंग से मुतासरा मुल्क की इंसानी इमदाद बढ़ाने का वादा किया है। सुहेल शाहीन ने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्रुप की दोहा में सियासी दफ्तर के रुकन अब्दुलसलाम हनफी ने चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा वो जियांग हाओ से टेलीफोनिक रब्ता किया। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू में चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो काबुल में अपना सिफारतखाना खुला रखेंगे। हमारे ताल्लुकात माजी के मुकाबले में मजबूत होंगे, जबकि इलाकाई सलामती और तरक्की में अफगानिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। तर्जुमान ने कहा कि चीन अपनी इंसानी इमदाद बिलखुसूस कोरोना वायरस के इलाज के लिए इमदाद जारी रखेगा और इससे बढ़ाएगा। इस हवाले से फौरी तौर पर बीजिंग की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।